Hello student, how are you? Welcome to my YouTube channel Ananta Studies. I am going to teach you हिंदी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1। बच्चों, यह एक कविता है जो शिव मंगल सुमन द्वारा रचित है। इसमें पंछियों के आज़ाद चाह को दर्शाया गया है। मीन्स वे पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना चाहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें पंछी हम लोगों से क्या क्या कहना चाहते हैं पिंजरे में बंद होने के बाद। ठीक है, तो देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदा से। देखिए क्या क्या बताया गया इसमें। हम पंछी उन्मुक्त, पंछी मीन्स परिंदे चिड़िया, उन्मुक्त मीन्स खुला, गगन मीन्स आकाश, मीन्स हम पंछी खुले आसमान के प्राणी हैं। ठीक है, हम लोग खुले आसमान में उड़ते हैं, खुले आसमान के प्राणी हैं। पिंजरे में बंद न गा पाएंगे, और पिंजरे में बंद होकर हम लोग गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, और जो ये पिंजरा पतले पतले तारों से बना है उससे टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हमारे पुलकित कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, और हम बहता जल पीने वाले प्राणी हैं, नदी का झरना का पानी पीते हैं। इस पिंजरे में बंद रह के हम लोग कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, और भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, और इस सोने की कटोरी में अच्छे पकवान खाने से तो अच्छा है कि हम लोग नीम के कड़वे निबोरी खाएं। तो इस तरह से पंछी बोल रहे हैं कि पिंजरे में उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखिए बच्चों, किसी भी कविता को लिखने के लिए एक लयबद्ध तरीका होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको लिखेंगे। तो कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। इन पंक्तियों में पंछी मनुष्यों से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उनकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। पंछी कह रहे हैं, हम तो बहता नदी और झरनों का जल पीते हैं, पिंजरे में बंद होकर हमें कोई खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान ला कर दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की निबोरी ज़्यादा याद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो ये पहली पंक्ति थी बच्चों। दूसरी पंक्ति में देखते हैं क्या दिया गया है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब सपनों बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनंगियों पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ठीक है बच्चों, तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में इस सोने की पिंजरे में बंद होने के बाद अपनी गति उड़ान सब भूले। अपनी गति और कैसे हम लोग उड़ते थे वो सब कुछ भूल गए। बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुलंगियों पर के झूले। मीन्स अब तो केवल सपनों में ही दिखाई देता है कि हम लोग पेड़ की सबसे ऊपरी डाली तरु, जो एकदम पतला मुलायम पत्ता होता है, उसकी डाली के फुलंगी में हम लोग झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। हम लोगों की ऐसा अरमान था कि हम लोग नील गगन में खूब उड़े। लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और अपनी लाल चोच को खोलकर खूब अनार के दाने चुगते। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। कभी इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पंछियों का दुख दर्द दिखाया है। ठीक है, पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पंछी अपनी उड़ान की सब कलाएं और तेज उड़ना सब कुछ भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, कभी पेड़ के टहनियों पर बैठा करते थे, अब तो बस सपनों में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठना नसीब होता है।
पंछियों के मन में यह इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाए और अपनी लाल चोंच से सितारों के दानों की तरह चुने। मगर इस गुलामी भरी जिंदगी से उनके सभी सपने चूर चूर हो गए हैं। अब तो पिंजड़े में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल खुश नहीं है। ये दूसरा पंक्ति था बच्चों। चलिए तीसरा पंक्ति देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। मीन्स होती सीमाहीन क्षितिज से मीन्स इतना उड़ते कि सीमाहीन हो जाता, क्षितिज से मिल जाते। इन पंखों की होड़ा होड़ी, इन पंखों की होड़ा होड़ी में कि हम आगे जाएंगे तो हम आगे जाएंगे। इस होड़ा होड़ी में या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिल जाता, या तो हम लोग की सांसें तन जाती। नीर न दो चाहे टहनी का चाहे टहनी पर घोंसला बना, नीर मीन्स घोंसला नहीं बनाने दो। आश्रय छीन बीन कर डालो, आश्रय भी छीन बीन कर डालो। लेकिन आश्रय मीन्स रहने का जगह, छीन बीन कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन अगर भगवान हम लोगों को पंख दिए हैं तो हमारे उड़ान में विघ्न मीन्स बाधा न डालो। हम लोगों को उड़ने के लिए आज़ाद छोड़ दो। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे लिखेंगे। आखिरी पंक्ति में कवि सुमन जी ने पंछियों की स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। ठीक है, इन पंक्तियों में पंछी कहते हैं कि अगर हम आज़ाद हो तो उड़कर इस आसमान की सीमा खोजने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते या तो फिर अपनी जान गंवा देते। पंछी की इन बातों से पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। बच्चों, आज़ादी तो सबको प्यारी है और सबको आज़ादी स्वतंत्र रूप से रहना पसंद है। ठीक है, तो किसी भी प्राणी को बंदी नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो पशु या पक्षी हो या कोई और प्राणी हो। सबको अपनी आज़ादी प्यारी है। तो बच्चों, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक बाय बाय।